हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। इंडियन हिस्ट्री की सार्थक फैक्ट्स रिलेटेड क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। अपन देख रहे थे दिल्ली सल्तनत, आज देखेंगे अपन सार्थक फैक्ट्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इसलिए मैं अपन ने सार्थक फैक्ट्स के रूप में देखा कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और रजिया का, इल्तुतमिश और रजिया का एक पैटर्न देख लिया था। दूसरा अपन जो आईएएस प्री में आए हुए क्वेश्चन है यहाँ, वो अपन देखते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर अपन यहाँ तक देख लिया था रजिया के, मैंने बता दिए थे इल्तुतमिश और रजिया। अब इन इल्तुतमिश और रजिया के जो और थोड़े डीप क्वेश्चन है आईएएस प्री के, वो देखते हैं। 1996 से पूछा गया, तो अपने राज्यारोहण के ठीक पूर्व मुक्ति के रूप में सुल्तान इल्तुतमिश के पास कौन सा इक्ता था? तो बदायूं का था इक्ता। तो देखो यार, दो तीन चीजें मेरे प्यारे बच्चों। एक तो लिखा हुआ है अपने राज्यारोहण, तो अपना राज्यारोहण कब हुआ? अपना मतलब इल्तुतमिश का। तो 1206 से 1210 तो इल्तुतमिश का काल है, और 1210 से 1236 1236 तक इल्तुतमिश का काल है। याद कैसे होगा? रिवीजन से होगा। फिर ये तो ये है राज्यारोहण से ठीक पूर्व, मतलब 1210 के अंदर जब वो राज्यारोहण हुआ सुल्तान के रूप में, ठीक है, आराम से वो हटा के, तो उस समय वो कहाँ का इक्तेदार था, सवाल ये है। लेकिन अपन तो छुपी हुई बातें निकाल रहे हैं इसमें। फिर दूसरी चीज आ रही है, देखो मुक्ति, ये क्या था? जैसे मुक्ति है ना, एक वर्ड यूज होता है वली, ठीक है, ये यूज हुआ करते थे इक्तेदार के रूप में, इक्तेदार के रूप में, है ना। इक्तेदार, इक्ते का जो हेड हुआ था, होता था उसके, उसको इक्तेदार बोलते थे। IQTADAR, इक्तेदार, ठीक है। इक्ता क्या था जी? साम्राज्य को अलग अलग प्रांतों के अंदर बांट दिया, उन प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, और योग्य जो व्यक्ति थे उनको हेड बना दिया जाता था उस इक्ते का, और उनको इक्तेदार बोलते थे, ठीक है। इक्तेदार को क्या होता था? अपने जो सेवा देता था उसके बदले भूमि का टुकड़ा मिलता था, इक्ता। यहाँ से आप राजस्व वसूलो, जो बच जाए आप पहले अपने खर्चे काटो, जो बच जाए वो आप जमा करा दो राजकोष का, ठीक है। ये है, ठीक है। तो ये मुक्ति वाली। अब सर इक्तेदार क्यों नहीं लिखा हुआ? क्योंकि जैसे अपन इक्ता व्यवस्था देखते हैं, इक्ता व्यवस्था का शुरुआत ही इल्तुतमिश ने करी। तो इल्तुतमिश तो पहले सुल्तान बनेगा, है कि नहीं, और फिर वो इक्ता व्यवस्था को ऑर्गेनाइज करेगा, तभी तो वास्तविक संस्थापक है। राजधानी, उपाधि, मुद्रा, है कि नहीं है, ये इक्ता व्यवस्था, तुर्कानी चहलगानी, शुरुआत कौन करेगा? इल्तुतमिश। ऐसे तो उसके लिए नहीं बोलेंगे कि अपन की वो वहां का इक्तेदार था, सुल्तान बना उस समय, वो तो मुक्ति के रूप में था। ऐसे मुक्ति वली नाम खत्म हो जाएंगे इल्तुतमिश के बाद, फिर वो हो जाएगा इक्तेदार। ऐसे याद रखना। सुल्तान, पहला सुल्तान इल्तुतमिश ही था, कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं था, वो शासक था। कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइटल अपन देखते हैं क्या? लाख बख्श है, ऐसे, ठीक है। यू इल्तुतमिश पास कहाँ का इक्ता था? बदायूं का था। अब बदायूं की लोकेशन क्या है? जैसे ये देखते हैं अपन यमुना, ये देखते हैं अपन गंगा। इलाहाबाद में यमुना गंगा में मिल जाती है, गंगा यमुना में नहीं मिलती है, यमुना गंगा में मिल जाती है। जिसमें ज्यादा पानी होता है उसमें कोई चीज आगे मिलती है, ठीक है। और तो यहाँ ऊपर अपन देखते हैं, थोड़ा नीचे बताता हूँ सर, वहां ज्यादा ऊपर बता दिया आपने। ये यमुना है, ये अपने गंगा है, गंगा यमुना में जाके मिल जाती है इलाहाबाद में, ठीक है। ये यमुना, ये गंगा, ठीक है। ऊपर अपन इधर देखते हैं शारदा, ये आ रही है अपने नेपाल से, ठीक है। तो यहाँ पे ये है बदायूं, ये बदायूं। फिर और ऊपर चल जाते हैं तो ये बरेली है इधर। तो देखो एक बार एटलस के अंदर, है ना, बदायूं बरेली जिले की लोकेशन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे है, ठीक है। दोआब, नो डाउट ये तो सबसे इंपॉर्टेंट दोआब है ही, लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट दोआब, ये वाला क्षेत्र। दो नदियों के बीच का क्षेत्र, दो पानी के बीच का क्षेत्र दोआब। दो मतलब दो आब मतलब पानी, दो पानी के बीच की भूमि दोआब। पांच पानियों की बीच की भूमि पंजाब। पंजाब जो बोलते हैं अपन, वही बिल्कुल अपना वाला पंजाब ही, आधा पाकिस्तान में गया वो पंजाब। तो पांच नदियों की भूमि है कि नहीं? रावी, झेलम, चिनाब, सतलज। रावी, झेलम, चिनाब, और थोड़ा अपना पंजाब में सिंधु पड़ती है, तो झेलम, चिनाब, रावी, सतलज, व्यास, पांच नदियां होगी, ठीक है। और उस पांच जो अपन देखते हैं दोआब, पंजाब में तो उनके तो नाम भी हैं, बारी, बिष्ट, छज, रचना, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोई भी राजा इतना दयालु, सहानुभूति रखने वाला, विद्वानों वृद्धों के प्रति दयालु, अपने प्रयासों में कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ। देखो ये वैसे क्या अपन जैसे देखते हैं एक नजर में तो ये लाख बख्श की तरफ जाता है, लाखों को दान देने वाला, लाखों को बख्शने वाला, उदार कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। लाख बख्श तो उसका टाइटल था, लेकिन ये कुतुबुद्दीन के लिए कहीं भी लाइन नहीं है, ठीक है ना। ये लाइन पहली बात तो ये अपन देखते हैं मीन सिराज, है ना। मीन सिराज का कथन है जो किसके लिए? इल्तुतमिश के लिए ये कहा गया है, ठीक है ना। तो देखो इसमें रखने वाला दयालु, सहानुभूति, अपने प्रयासों से कभी साम्राज्य पर आसीन नहीं हुआ, है ना। अपने साम्राज्य से कभी नहीं हुआ, जबकि अपन ने देखा कि भाई
कुतुबुद्दीन के बेटे आराम शाह को हटा के इल्तुतमिश बने थे, कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे और सरे जानदार प्रमुख अंगरक्षक भी थे कुतुबुद्दीन के, तो उनको हटा के बने। लेकिन मीन-हाज-सिराज ने ऐसा लिखा, तो भैया ऐसा ये इसलिए लिखा क्योंकि मीन-हाज-सिराज इल्तुतमिश का दरबारी कवि, ठीक है ना। मैंने कुतुबुद्दीन ऐबक के दरबारी कवि आपको बताए थे, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एच और एफ, हसन निजामी और फक्र मुदब्बिर, ये तो कुतुबुद्दीन ऐबक के हैं। इल्तुतमिश के जो दरबारी कवि हैं वो कौन है, दोनों मैंने एम से बताए थे, ठीक है। एक एम से क्या था अपने मलिक ताजुद्दीन, ठीक है, और एक एम से क्या था ये मीन-हाज-सिराज, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, बार बार बोलोगे तो अपने आप याद होंगे। मलिक ताजुद्दीन और मीन-हाज-सिराज। मीन-हाज-सिराज की किताब है क्या, तबकात ए नासिरी क्या है, तबकात ए नासिरी। तो ये नासिरी जो है ना, नासिरी, ये नासिरी कौन है, मैंने आपको पहले बताया था, ये नासिरुद्दीन महमूद जो है ना, अपने रजिया के बाद अपन देखेंगे बैराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद 8वें नंबर का जो सुल्तान है, जिसका कार्यकाल है 1246 से 65, ठीक है ना, वही नकल करने वाला कुरान की खाली समय में, ये वही, ठीक है। तो ये समझ गए ऐसे, ठीक है। तो इनके लिए लिखी गई है ये तबकात नासिरी, है ना, तबकात नासिरी, खाली समय में कुरान की नकल करते थे। अब मेरे को भी याद कैसे, न से नासिरुद्दीन महमूद और न से नकल, ऐसे, ठीक है ना, ये चीज हो गया, समझ गए यहाँ। तो भाई इल्तुतमिश के समय थे, तो सर बाद में कैसे नहीं दे सकते यार। अब जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन देखते हैं शाहरुख खान है एक्टर के रूप में, जैसे अपन देख रहे हैं, तो मनमोहन सिंह के समय भी थे, है कि नहीं है, नरेंद्र मोदी के समय भी एक्टर हैं। तो ऐसा थोड़ी ना कि कोई एक कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति है तो सिर्फ एक सुल्तान के पास ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। राजशेखर अपन ने देखा, महेंद्र पाल, धन बेटे महिपाल, यूं, ठीक है। तो ये किताब बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार सीधा ही पूछते हैं मीन-हाज-सिराज किसके दरबार में कवि था, किसके राज दरबार में था, इल्तुतमिश। इसी किताब का नाम नासिरुद्दीन महमूद, तबकात नासिरी, है ना। तो नासिरी कौन है, ये नासिरुद्दीन महमूद है 1946 से 65 जिनका काल है, ओके। ये मतलब इनके समय बलबन क्या बन जाएगा, नायब मुमलकत। मसूद शाह के समय तो अमीर आजिब था बलबन, फिर 20 साल बिताएगा सबसे पहले किसमें, अपने सुल्तान के संरक्षक के रूप में, नायब मुमलकत, ये वही नासिरुद्दीन महमूद, ठीक है ना। फिर बलबन बनेंगे अगले शासक, ऐसे याद रखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, चांदी का टंका, चांदी का टंका तथा तांबे का जीतल। देखो यार दो चीजें बता दी कि टंका और जीतल दो मुद्राएं थी, धातु की मुद्राएं थी। चांदी का तो जो था वो तो टंका था, और तांबा जो था वो जीतल का था। तैसे तांबा और तैसे तल, जीतल, है ना। मुद्रा का प्रचलन किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। दो करेंसीज किसने इंट्रोड्यूस करी, टंका एंड जीतल, इल्तुतमिश ने। और मैं बार बार बोलता हूं, एक टंके में कितने जीतल हुआ करते थे, 48। जैसे आज अपन देखते हैं 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, है ना, ऐसे उस समय एक टंके में 48 जीतल, ठीक है। इल्तुतमिश ही वह सुल्तान था, इल्तुतमिश ने पहली बार सिक्के का मानकीकरण किया। मानकीकरण क्या होता है कि हाँ भाई एक डेफिनेट साइज होगी इसकी, एक डेफिनेट शेप होगी, है ना, साइज होगी, शेप होगी, वेट होएगा, इसमें जो धातु का जो होता है, एक जो इसका कंटेंट होता है, मिक्सचर कंटेंट जो होता है वो होएगा। ये मतलब ये यूनिफॉर्म होंगे, ऐसा नहीं है मेरी मर्जी हुई तो ऐसा, सुबह नींद नहीं आ रही थी तो फ्रेश होके ऐसा बना दिया, शाम को नींद आ रही थी तो इतने वजन का बना दिया, नो, स्टैंडर्ड साइज। आज जैसे आपने उठा के देखो 500 का नोट, तो उसमें स्टैंडर्डाइजेशन है कि नहीं है, सारे एक जैसे हैं। तो ये एक जैसे होना जो होता है इसको मानकीकरण बोलते हैं, स्टैंडर्ड फिक्स है, ऐसा होगा, ऐसा, ठीक है। ये तो किसने किया, इल्तुतमिश ने किया। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मेरे प्यारे बच्चों। अगला देखते हैं, 2006 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, इल्तुतमिश के शासनकाल में टंका नामक चांदी का सिक्का प्रयोग में आता है। कितनी बार पूछा हुआ, ये तो ओवर जो रिपीट होते क्वेश्चन वो कई बार मैं हटा देता हूं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इल्तुतमिश के शासनकाल में चंगेज खान का एक राजदूत दिल्ली सल्तनत की राज्यसभा में भेजा गया था। देखो ये वही है क्या, जियाउद्दीन, सॉरी जलालुद्दीन मांगबरनी ने मदद मांगी इल्तुतमिश से, मुझे आने दो, चंगेज खान मेरा पीछा कर रहा है, तो तुम्हें समझ गया गड़बड़ हो जाएगी यार, शरण दे दी तो ऐसे। तो सिंधु नदी तक आए तो वो खतरा दिल्ली सल्तनत में जो उत्पन्न हुआ तो वो इल्तुतमिश ने अपनी बुद्धि से टाल दिया, ऐसे, ठीक है। तो देखो दो चीजें होती हैं, मैं कई बार बच्चों को यहाँ आता है संदर्भ तो बताता हूँ। एक होता है रिएक्ट, एक होता है रेस्पॉन्ड, ठीक है ना। रिएक्ट
और रेस्पॉन्ड दो चीजें होती हैं। रिएक्ट तो क्या होता है कि कोई भी चीज आपने देखी और फट फट से आपने उसका जवाब दे दिया। जैसे आपसे किसी ने कुछ पूछा और आप चिल्ला के बोलते नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, क्या बकवास करते रहते हो, ये तो रिएक्शन था। और रेस्पॉन्ड क्या होता है, आप थोड़ी देर बैठे, आपने सोचा, दो तीन गहरी सांस ली, कभी भी तनाव में हो तो पहले दो तीन गहरी सांस लो, उसके बाद आगे सोचो। दो तीन गहरी सांस ली, फिर आपने अपनी बाजी चली बिल्कुल ठंडे दिमाग से, ये होता है रेस्पॉन्ड। तो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, रेस्पॉन्ड करना चाहिए। रिएक्ट तो केमिकल्स करते हैं, डाला सोडियम डाल दिया, क्लोराइड डाल दिया, सोडियम क्लोराइड, वो NaCl सोडियम क्लोराइड, ये वो केमिकल करते हैं। रिएक्ट तो फट, क्योंकि वो नहीं है, उसके पास सोचने का टाइम नहीं, वो क्या सांस लेगा मुझे बताओ, तो उसने रिएक्शन दिखा दी। अपन इंसान, अपने पास लॉजिक है, बुद्धि दी है भगवान ने कि कैसे दाव पेच चले जाए, यही तो फर्क है कि नहीं है। कुत्ते को तो डर लगा, कुत्ता भौंकने लग गया, वो क्या लॉजिक लगाएगा, है नहीं। लेकिन अपन तो इंसान, तो अपन को रेस्पॉन्ड करना, कोई भी कुछ बोले तो पहले सोचो। अब चंगेज खां का पीछा करता आ रहा था, चंगेज खां पीछा कर रहा था, जलालुद्दीन मांग बैठ गया, इल्तुतमिश समझ में। अब इल्तुतमिश फट मारा भी तो कर सकता था, रिएक्ट भी कर सकता था, अरे मैं नहीं, जरा कर लेना जो तेरा करना हो, तेरे को करना हो देख लेना। नो, ये धीर गंभीर व्यक्ति की निशानी होती है कि वो कभी रिएक्ट नहीं करता, वो रेस्पॉन्ड करता। ठीक है, तो रेस्पॉन्ड कैसे, ठीक है तुमने मांगी है ना, मेरे को समय दो, मैं सोचता हूं, है ना। तो अपने को हमेशा क्या करना है, रेस्पॉन्ड करना। ठीक है, ये गांठ बांध लो। तो ये चंगेज खां के संदर्भ में मैं अक्सर बताता हूं बच्चों को, तो ध्यान देना अपने को। फिर अपन नेक्स्ट देख रहे हैं, मतलब इल्तुतमिश और चंगेज खां के संवाद के संदर्भ में। नेक्स्ट अपन देखते हैं निजाम उल मुल्क जुनैदी। ये जुनैदी है ना, है ना, मैं आप याद करो जुनैदी है ना, मैंने आपको कहां पढ़ाया था कि एक तो मैंने बताया था जुनैदी, निजाम उल मुल्क जुनैदी बताया था। एक नाम आया था सल्लारी, मैंने बताया जुनैदी और सल्लारी याद रखो भाई साहब। इन्होंने विद्रोह किया था किसके अगेंस्ट में, इल्तुतमिश की बेटी रजिया के अगेंस्ट में। ये नहीं चाहते थे सल्ला जुनैदी और सल्लारी की रजिया बने अगली सुल्तान। इल्तुतमिश का प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री का मतलब क्या हो गया, ये वजीर था, वजीर, वजीर मैंने बताया वजीर आजम, अपने आज भी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को बोलते हैं वजीर आजम। तो देखो क्या था, तीन दावेदार थे, मैंने बताया था आपको, लाइन बताई थी दिल्ली सल्तनत के अंदर। एक तो सुल्तान था, खुद सुल्तान, ठीक है सुल्तान। दूसरा कौन था, अपने नायब मुमलकत पढ़ा था अपन ने, ठीक है, नायब मुमलकत, नायब मुमलकत। ठीक है, ये मैंने बताया था कि तुर्की अधिकारियों ने एक पोस्ट क्रिएट करी किसके समय, अपने बैराम शाह के समय, और ये संरक्षक गार्जियन हुआ करता था। और तीसरा जो सत्ता का केंद्र था वो था वजीर, PM। ये PM है ना, ये PM एक्चुअली ये होता कौन था, ये तुर्कान चैलगानी जो थी ना अपने, जिसका गठन इल्तुतमिश ने किया था, जिसमें 40 प्रमुख तुर्क अमीर थे और जिसका दमन एंड बलबन ने किया था। ठीक है, इस तुर्कान चैलगानी का जो हेड होता था ना, वही वजीर होता था एक तरह से। ठीक है ना, ये अपन को ध्यान देना है। तुर्कान चैलगानी 40 तुर्की अमीरों का गुट था, और नायब मुमलकत जो था वो अधिकारियों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया था। ठीक है, ऐसे अधिकारी अलग होता है, अमीर अलग होता है। आज जैसे अपन मंत्री बोलते हैं, वो मंत्री हैं, उनके नीचे जो अधीनस्थ अधिकारी होते हैं, चाहे वो सेक्रेटरी के रैंक में हो, चाहे बाबू हो, कुछ ही हो, सब मंत्री का अधीन काम करते हैं, वो ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का नायब मुमलकत था, मंत्रियों का अपने ये तुर्कान चैलगानी था। ठीक है, तो निजामुल मुल्क जुनैदी किसके प्रधानमंत्री थे, अपने इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री थे। समझ गए, ऐसे ही क्वेश्चन है देखो। तो सारी चीजें अपन ने आराम से डिस्कस करी हुई है, आराम से आप जवाब दे सकते हो, उसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, फिर नेक्स्ट अपन देखते हैं आप क्वेश्चन बलबन के। ठीक है, बलबन के पहले अपन जो नॉर्मल क्वेश्चन है वो, देन अरियंत ऑप्शनल में आए हुए हैं जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, फिर ये अपना गुलाम वंश के क्वेश्चन हो जाएंगे, जो बड़े अच्छे क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप छोटे मोटे क्वेश्चन निकालोगे, बिल्कुल मजे से सॉल्व होंगे। जैसे मैंने आपको बता रखा है कि लूसेंट के जैसे जो एक ऑब्जेक्टिव आती है अपने, उसको क्वेश्चन सॉल्व करो आप लूसेंट ऑब्जेक्टिव के, तो आपको कॉन्फिडेंस पता चलेगा। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम गयासुद्दीन बलबन था, है ना, जी बलबन, गयासुद्दीन बलबन, जी बलबन जी गयासुद्दीन बलबन। और काल क्या था, 1265 से 87। ठीक है, ये मैंने सर आपको बता ही रखा है। वह भी इल्तुतमिश की भांति इलबारी तुर्क था, सभी तुर्क थे, हैं, गुलाम, खिलजी, तुगलक,
सैयद, है ना, और लोदी। लोदी तुर्क नहीं थे, वो अफगान से आए थे, प्रथम अफगान एम्पायर। बलबन के विषय में कहा जाता है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी, पॉलिसी ऑफ ब्लड और आयरन, पूरा मैंने डिटेल में बताया था उसके अंदर क्या क्या था, ठीक है। और कुछ आंसर भी यहाँ आ जाएंगे, जो नहीं आएंगे बता दूंगा। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। क्योंकि वह उत्तर पश्चिमी सीमा पर मंगोल आक्रमण को सुरक्षित करना चाहता था। होते रहते थे समय समय पे, चंगेज खान खाला उसने देखा ही हुआ था, मतलब देखा इन द सेंस यूं हुआ था कि मीनार सुराज ने लिखा उसके बारे में, जो उसका दरबारी कवि था और वो बाद तक चला है। नासरुद्दीन महमूद जो था बलबन से जस्ट पहले सुल्तान तब तक था, तबकात नासरी लिखी है मीनार सिराज ने, उसमें मंगोल आक्रमण का भी उल्लेख है। तो बलबन को अच्छी तरह पता था कि वहां दुर्गों को इंपॉर्टेंट करना उत्तर पश्चिमी सीमा, भारत के उत्तर पश्चिम में। उत्तर पश्चिम का मतलब क्या हो गया, जैसे उत्तर में अपन देखें और पश्चिम ये अफगानिस्तान की तरफ हिंदू कोश, वहां इंपॉर्टेंट फोर्ट जो बनाया, मुल्तान की तरफ फोर्ट भी बनाया और उन्होंने बेटे मोहम्मद खां को नियुक्त किया, है नहीं, और वहीं मोहम्मद खां की मृत्यु होती है। तो इसलिए रक्त और लौह की नीति अपनाई और मंगोल आक्रमण किया। फिर सबसे बड़ी चीज क्या थी कि रजिया की मृत्यु हुई 1240 में, ठीक है, बलबन सुल्तान बना 1265 के अंदर। तो ये जो करीबन करीबन 25 साल का कार्यकाल है, ठीक है, मतलब 37 से 40 रजिया काल है, तो 40 से 65 का जो 25 साल का काल है अपने देखते हैं दिल्ली सर में, ये पूरा एक क्या है, उठा पटक का काल है। और चली किसकी, तुर्कान चहलगानी की चली, गृह युद्ध चलता रहता था, पपेट गवर्नमेंट बनी रहती थी हमेशा। देखा ही है अपन ने, बैराम शाह, मसूद शाह, नासिरुद्दीन महमूद। बैराम शाह 2 साल 40 से 42, मसूद शाह 4 साल 42 से 46, फिर करीबन करीबन 25 साल एक स्टेबिलिटी दी किसने, नासिरुद्दीन महमूद शाह ने, है 1246 से 1265। लेकिन उसमें भी चलती किसकी थी, अपने निजामुल मुल्क, नायब मुमलकत, सॉरी नायब मुमलकत जो हेड होता था कौन, बलबन। उसकी निजामुल मुल्क तो हैदराबाद के नवाब का नाम था, है ना, नायब मुमलकत कौन, बलबन, उसी की चलती थी। तो बलबन अच्छी तरह समझ गया था इस गृह युद्ध को खत्म करना है, जरूरी है मंगोलों से अगर अपन को निपटना है, तो इसलिए रक्त और लौह की नीति अपनाई। ये बताया था मैंने डिटेल में। बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांत की स्थापना करी। देख लो अब आप, है कि नहीं है। नेक्स्ट, वह अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए बलबन ने जिले इलाई की भव्य उपाधि धारण करी। जिले इलाई मतलब दो था, एक जिले इलाई है और एक नीचे आएगा नियामते खुदाई। तो जिले इलाई तो क्या था, जिले इलाही, है ना, कि मैं पृथ्वी पर क्या हूं, ईश्वर की छाया हूं, मैं पृथ्वी पर ईश्वर का क्या हूं, रिप्रेजेंटेटिव हूं, ठीक है, मेरे को किसी से अनुमति की जरूरत नहीं है, मैं खलीफा का प्रतिनिधि नहीं हूं, खलीफा की शैडो नहीं हूं, मैं ईश्वर का, पैगंबर का प्रतिनिधि हूं। खलीफा को दरकिनार नहीं किया, लेकिन सत्ता किसकी मानी, पैगंबर की मानी। बोला ही हो तो अपने आप को फिर उसने पुकारा, देखो क्या क्या, नियामते खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। डिप्टी है, डिप्टी पैगंबर का डिप्टी हूं मैं, है कि नहीं है। तो ये जिले लाई और नियामते खुदाई, ओके ओके, नियामत खुदाई अपने आप को पैगंबर का डिप्टी बताया, नायब बताया, एन से नायब, एन से डिप्टी, जैसे नायब तहसीलदार ऐसे नायब, ठीक है ना। तो पैगंबर का डिप्टी माना, कहने का मतलब इन्होंने खलीफा से अपने आप को रिकॉग्निशन के लिए लिंक नहीं किया। वो बात दूसरे की, खलीफा का अपमान भी नहीं किया। देखो दो चीजें होती है, एक तो साइलेंट बैठे रहना और दूसरा उनके बारे में अपशब्द बोलना। तो उनको मतलब दरकिरार करना, अपशब्द बोलना, ऐसा नहीं किया इल्तुतमिश ने, बलबन ने, सॉरी, ऐसा नहीं किया। क्या किया, चुपचाप रहे, लेकिन खुल के बोला क्या कि मैं पैगंबर का हूँ शैडो, पैगंबर का हूँ रिप्रेजेंटेटिव, मैं उसका डिप्टी हूं, उसका सबॉर्डिनेट हूं, पैगंबर का। खलीफा के प्रति बिल्कुल मौन रहे, ऐसे, ठीक है। तो खलीफा का अपमान नहीं किया, ये समझने वाली बात है। क्वेश्चन आए, खलीफा की सत्ता को दरकिरार नहीं किया है, लेकिन सर्वोच्च किसको माना, पैगंबर को माना, ऐसे। भाई खलीफा की भी सत्ता जो है वो पैगंबर के पीछे ही है, सर्वोच्च सत्ता तो पैगंबर ही है, ऐसे, ठीक है, ये समझने वाली बात है। तो जिले लाई और नियामत खुदाई का संबंध किसके राजत्व सिद्धांत से है, बलबन की। तो इससे हुआ क्या कि जो तुर्कानी चहलगानी का उसने दमन किया, तो अब कोई कुछ बोल नहीं सकता था। बलबन तुर्कानी चहलगानी को गठन करने का जो आदेश जारी किया, तो कोई चैलेंज नहीं कर सकता। क्यों, क्योंकि बलबन ने पहले बोल दिया, मैं जो भी आदेश दे रहा हूं वो परम सत्ता की आवाज है। क्यों, क्योंकि मैं उसका रिप्रेजेंटेटिव हूं धरती पे, मैं उसकी छाया हूं धरती पे, मैं उसका नायब हूं, डिप्टी हूं,
तो मैं जो बोल रहा हूं उसकी आवाज है, मेरी आवाज को मानो या नहीं मानो, लेकिन उसकी आवाज को तो मानोगे ना, परवरदिगार की। तो चुप हो गए सब, तुर्काने चल गए। ऐसे तो ये था राजोत्र का सिद्धांत, समझ गए। तो यहां था, है ना, ये उसने पुत्र बुगरा खां, मैंने बताया दो पुत्र थे, मोहम्मद खां एंड बुगरा खां। मोहम्मद खां को मैंने बताया था कि पश्चिम में नियुक्त किया, मुल्तान में, मैं से मोहम्मद खां। बुगरा खां को बंगाल में नियुक्त किया था तुगरिल खां के विद्रोह के बाद। बुगरा खां से कहा था सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है, डेस्पोटिज्म, निरंकुश है, सुल्तान के अलावा कोई नहीं ऐसे, लेकिन बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म है, लोक कल्याणकारी निरंकुशता, कि लोगों का कल्याण सर्वोच्च हित है, अपना सर्वोच्च प्राथमिकता है। बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, बेनेवोलेंट मतलब लोगों के कल्याण के लिए मैं निरंकुश हुआ हूं, अपने एक अय्यासी जीवन जीने के लिए मैं निरंकुश नहीं हुआ। ये बलबन ने भारत में प्रसिद्ध त्योहार नौरोज शुरू किया। नौरोजी क्यों साहब? मैंने बताया था कि ईरानी परंपरा इन्होंने शुरू करी, भाई अपने डिवाइन थ्योरी के तहत, रक्त और लोह की नुति। तो रक्त मतलब अपने को वंशज भी बताया, किसके? अपने फिरदौसी के शाहनामा में जो अफरासिया वंशज है उसका, ठीक है। और क्या बोला गया कि फारसी त्योहार भी उसने मनाए, नौरोज। इतना ही नहीं, फारसी जो परंपराएं थी, दरबारी परंपराएं, फारसी दरबारी परंपराएं जो थी वो भी अपनाई। उसमें क्या था? सिजदा व पैबोस है, दंडवत प्रणाम, सिजदा, पैबोस, हाथ को चूमना सुल्तान के, ऐसे डिटेल में बताई हुई। तो किसने शुरू करी थी? बलबन ने, ठीक है, ईरानी फारसी, है ना, ऐसे। क्वेश्चन नंबर 26, बलबन के संबंध में सही कथन है, उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अभी जैसे बताया, जिले इलाई है नियामत खुदाई, नए से नियामत और नए से नायब। नायब किसका? पैगंबर का नायब पुकारा इसने अपने आप को, पैगंबर, है ना ये। उसने तुर्कानी चैलगानी का प्रभाव समाप्त किया, एंड कर दिया तुर्कानी चैलगानी का। तो मतलब तुर्कानी चैलगानी का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने किया था। और कैसे इन्होंने अपनी पौबारा करी है? रजिया से लेकर, है ना, 36 में रजिया से, रजिया के समय में मैंने देखा था क्या, अपने जुनेदी और सल्लारी जो इल्तुतमिश के प्रधानमंत्री नहीं सहन कर पाए रजिया को, तो 36 से चालू हो गई थी इनकी मनमानी, रुकनुद्दीन से ही, ठीक है ना। तो रुकनुद्दीन, रजिया, बैराम शाह, मसूद शाह, नासरुद्दीन महमूद, सब देखा बलबन ने। खास तौर पे मसूद शाह के समय तो अमीर हाजिब और नासरुद्दीन महमूद के समय नायब मुमलकत से ही देख रहा था वो, तो है नहीं, तो सब देखा आंखों से और पहचान गया कि ये असली चीज, ये जो गृह क्लेश होता है, सारा गृह युद्ध ये होता है इस तुर्कानी चैलगानी से। और ये जो संरक्षक बना बैठा है ना, कौन? नायब मुमलकत, ये सबसे जो सुल्तान को खोखला कर देगा। सुल्तान सर्वोच्च सत्ता, निरंकुश, कोई नहीं मेरे अलावा, ये, ठीक है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। किसने विद्रोह किया था बंगाल में? तुगरिल खान ने, याद रखो, है ना, तुगरिल खान। वर्ड्स को बार बार सुनो, जो वीडियो है इनको बार बार सुनो, बार बार देखो, डाउनलोड कर लो और फिर देखते जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तुगरिल खान, ठीक है ना, तुगरिल खान का विद्रोह था। और फिर दमन करके किसको वहां का सूबेदार बनाया या इख्तियार बनाया? बुगरा खां। सूबेदार मत बोलो, सूबेदार मुगल कालीन शब्द, बुगरा खां को बेटे थे। बुगरा खां को वैसे बुगरा खां, वैसे बंगाल, वैसे मोहम्मद खां और वैसे मुल्तान के अंदर रखा है। थोड़ा करने से मेरी भी कमर के अंदर दर्द हो रहा था, वो कम हो गया। एक बंदों का, ठीक है। बंगाल में विद्रोह का दमन किया। बाद में मैं सोच रहा था, आज थोड़ा सा पेन हो रहा था, आज मैं सोच रहा था कि यार बैठे बैठे क्लास ले लें, फिर थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड करके भी देखा सीट पे, लेकिन मजा नहीं आया है। चलो कोई बात नहीं, मजा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 27, बलबन ने, यहां तक आ गया ना, 27, बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद, ये गढ़ मुक्तेश्वर कहाँ है? यहाँ लिखा हुआ देखो, हापुड़ उत्तर प्रदेश की दीवारों पर अनेक शिलालेख किए, स्वयं को खलीफा का सहायक कहा था। खलीफा का सहायक, है ना। सबोर्डिनेट तो किसका बताया? अपने आप को पैगंबर का, और सहायक हूं मैं खलीफा का। तो मैं बताया था ना, खलीफा को नजरअंदाज नहीं किया, लेकिन खलीफा को सर्वोच्च सत्ता भी नहीं माना। जिले लाई नियामत खुदाई, तो पैगंबर का शैडो हूं, नियामत जिले लाई नियामत खुदाई, पैगंबर का नायब हूं, और खलीफा का मैं सहायक हूं, उसको असिस्ट कर रहा हूं मैं खलीफा को, सबोर्डिनेट नहीं हूं। सबोर्डिनेट तो किसका? पैगंबर का, सर्वोच्च सत्ता का, ठीक है। और ये हापुड़ का है, स्थिति भी देखो, ये ऐसे यमुना, ये अपने गंगा, यमुना में, यमुना जाके मिल गई गंगा में, ठीक है। तो ये ध्यान तो मैंने बदायूं बताया था अभी, इल्तुतमिश राजौरवंश से पूर्व कहाँ का मुक्ति था, ये बदायूं है, ये बरेली है। और हापुड़ यहाँ है, इधर मेरठ से ऊपर हापुड़, हापुस आम हापुड़,
देखो ऐसे एटलस में देखा करो इनकी लोकेशन, ये तो गोल गोल घूमोगे और मैं बनाया करो इनको, चौकोर चक्कर आएंगे बाद में एग्जाम में, समझ गए? ये है। फिर अब देखो अरियंत ऑप्शनल के क्वेश्चन अपन देखते हैं बल बन के, जैसे जो आए देखो, सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद, देखो तो 1997 में आया नासिरुद्दीन महमूद, ये देखो नासिरुद्दीन महमूद का ना बलबन से पहले जो 8वां नंबर का सुल्तान था ये वो है, 1246 से 65 जिसका काल है, बार बार रिवीजन करो यार। की सेवा में रहने वाले अमीर, अमीर था है ना, कौन अमीर मतलब प्रधानमंत्री पीएम, सॉरी अमीर मतलब मंत्री, वजीर होता है पीएम तो, इमादुद्दीन रेहान, मैंने बताया था कि ये वो नौ मुस्लिम है ना, ये नौ मुस्लिम बलबन को बलबन की साजिशों के कारण सरोज पद खोना पड़ा था, इमादुद्दीन रेहान विद्रोह किया था, ठीक है ना, ऐसे तो नासिरुद्दीन महमूद के समय भी था और बलबन के समय इसने विद्रोह किया, ओके ऐसे। विद्रोह तो देखो जो है ना, विद्रोह तो इसने किया था नासिरुद्दीन महमूद के समय रेहान ने, लेकिन दमन बलबन ने किया था, यूं है, ठीक है ना, क्योंकि बलबन क्या था, नायब मुमलकत था, संरक्षक, ठीक है यूं। तो पूछा जाए कि इमादुद्दीन रेहान नवीन मुस्लिम जैसे जो थे मैं बता रहा था वो, तो उनका नेता था रेहान, इमादुद्दीन रेहान, इसने विद्रोह किया था नासिरुद्दीन महमूद के समय और उसको दमन किया था बलबन ने, निजाम में सॉरी नायब मुमलकत के रूप में, ऐसे, ठीक है। सर्वोच्च पद देखो अमीर मंत्री का पद होना पड़ा, जैसे रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, ऐसे। ये तुर्कान चैलगानी में था, ठीक है। तो भाई नासिरुद्दीन महमूद तक के समय तक तो थी ना तुर्कानी चैलगानी, तुर्कानी चैलगानी तो 65 में जब बलबन बनेंगे सुल्तान उसके बाद दमन होगा उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन 1998, बलबन ने सुल्तान पद की शक्ति और प्रतिष्ठा पुनर्स्थापित करने के निम्न उपाय, पुनर्स्थापित मतलब इल्तुतमिश के समय बनी हुई थी, लेकिन जैसे इल्तुतमिश का देहांत हुआ 36 में, उसके बाद से तुर्कानी चैलगानी की पोबारा क्या किया, उसने अपने आप को पौराणिक नायब अफरासियार का वंशज होने का बताया था, फिरदौसी के साथ नाम अफरासियार ईरानी वंशज, उसने दरबार में ईरानी शिष्टाचार की पद्धतियां लागू करी, सिजदा में प्रबोध, एसपी सिजदा प्रबोध अपने दरबार में लागू किया। 2002 में क्या क्वेश्चन आया, बलबन ने जिल्ले इला धरती पर ईश्वर की प्रतिचारी बताया, जिल्ले इला नियामत खुदाई सबोर्डिनेट डिप्टी ऑफ कौन, तो पैगंबर का डिप्टी, और हापुड़ की मस्जिदों में अपने आप को सहायक बताया खलीफा का, ठीक है। मंगोल आक्रमणकारियों के भय कारण बलबन अपने क्षेत्र के विस्तार करने में असफल रहा, ठीक है ना, ज्यादा विस्तार नहीं किया। इधर अपन देखते हैं मंगोलों का विद्रोह हो रहा था, तो मुल्तान में बेटे को बनाया मोहम्मद खां को, बंगाल के अंदर तुगरिल खान ने विद्रोह कर दिया, जो पहला गुलाम विद्रोह था, उधर बुगरा खां को भेजा, तो ज्यादा दक्षिण की तरफ ही ध्यान नहीं दे पाए। दक्षिण में जैसे अपन देखेंगे खिलजी बन देखेंगे, जलालुद्दीन खिलजी के समय पहली बार आक्रमण हुआ दक्षिण के अंदर, फिर उसको जलालुद्दीन खिलजी के समय है ना, के समय जलालुद्दीन खिलजी के समय, और वो सुल्तान जो पहली बार विंध्याचल को क्रॉस करेगा खुद सुल्तान, वो अलाउद्दीन खिलजी। ऐसा बलबन नहीं कर पाया, क्यों, ये भय सता रहा उसको, क्योंकि क्या था, ये भय इसलिए ज्यादा सता रहा था क्योंकि मैंने अभी बताया तुर्कानी चैलगानी का गठन जो था उसको खत्म कर दिया था, तो वो अमीर जो 30 साल से बिल्कुल मजे से एसी में बैठे थे आराम से, हैं कोई दिक्कत नहीं, आराम से घूमते थे, बोलेरो स्कॉर्पियो तो कम हो जाएगी, बीएमडब्ल्यू के अंदर घूमते थे आराम से एसी में बैठते थे और दिन भर भैया चल रही है दावते हैं चिकन फलाना ढीमका, है नहीं है। अब उनकी अगर खत्म हो जाएगी, बलबन ने फट से उनको घर बैठा दिया, अरे जाके बैठे रहो धूप के अंदर नीम के नीचे, साथ पियो हैं और आया जाया करो बैलगाड़ी में। अब वो कैसे सहन कर ले यार, इतना साला देखा तो पहले क्या था, कहां से आ गए ठीक है, तो वो अब विद्रोह करना वाजिब था, तो ये विद्रोह का डर उसको सताता रहा, तो कभी साम्राज्य विस्तार नहीं किया, फिर ये मंगोलों की आक्रमण की धमकी, बुगरेल खां का विद्रोह, ठीक है ना, ये चीज थी। तो खैर कुछ नहीं, समय और काल से बंधी हुए रहते हैं सारे डिसीजन। 2008 का क्वेश्चन देखो आईएएस का ऑप्शन का, सिजदा दंडवत तथा पैबो सम्राट के पैर चूमना जो एक ईरानी परंपरा थी की शुरुआत बलबन ने करी थी, है कितनी बार बताऊं मैं ये चीजें ऐसे कईयों का स्टेटस लगा रहता है और कितना बदलूं मैं अपने आप को, ऐसे कुछ मैंने पढ़े हैं कईयों पे, तो कितनी बार बताऊं मैं इतनी चीजों को आपको, बहुत इंपॉर्टेंट। और लूसेंट का वो ऑब्जेक्टिव देखो, उससे और समझ में आएंगी चीजें। क्वेश्चन बैंक आता है लूसेंट का, जिसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन, लूसेंट में 2 बुक्स आती है, खासतौर पर लूसेंट की 3 बुक्स आती है, एक तो जनरल जीके की थ्योरी, एक सिर्फ साइंस की आती है थ्योरी, और एक क्वेश्चन बैंक आता है कंबाइंड बड़ा सारा A4 साइज में, उसको लेके रखो और उसके क्वेश्चन निकालो आप, ठीक है ना, तो उससे कॉन्फिडेंस बनेगा आपको, ठीक है। ऐसे देखो
है ना। तो ऐसे करके इनको जैसे आप बढ़िया से तैयार करो तो अपना टॉपिक बहुत अच्छा हो जाएगा। अब देखो कितने अच्छे अच्छे मैंने तो क्वेश्चन बता रखे हैं, देखो सारे एक से एक बढ़िया बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हाजिर है कि नहीं है। तो उसका बढ़िया से तैयार करो यार। और वो थ्योरी मैंने बता रखी है, ऐसे उस थ्योरी को देखो बढ़िया से, ठीक है। और फिर कोई चीज नहीं अगर समझ में आती है करती है तो आप मुझे बता दो, फिर मैं और देख लूंगा, ठीक है ना। ऐसे देख लो एक बार। ओके।